Good morning, dear children. Today we will read chapter 5. गोलू ग्रोस अनोज। गोलू ग्रो करता है नोज, यानी कि गोलू यहाँ एक एलिफेंट का नाम है। इट इज़ नेम ऑफ एलिफेंट। ठीक है। और ये जो है, ये कहानी जो है एलिफेंट के विषय में है। इस स्टोरी में ही बताया गया है कि कैसे हाथी को सूड़ आया। ठीक है। एक इमेजिनेशन है लोगों की, और इस इमेजिनेशन को दर्शाया गया है गोलू ग्रोज अनोज। देयर वॉज ए टाइम व्हेन एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। देखिए, इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक समय था कि एलिफेंट के पास कोई ट्रंक नहीं था, सूंड नहीं था। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए वल्गी नोज ए फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू एक बेबी एलिफेंट है, बच्चा एलिफेंट है, और उसकी बल्गी मतलब उसकी नाकें उभरी हुई है। नाक उभरी हुई थी। ए फुल ऑफ क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन से भरा रहता। क्वेश्चन से भरा रहने का मतलब वो सदैव लोगों से क्वेश्चन पूछता। ही गोज टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। वह जो है लिम्पोपो रिवर जाता है, एक नदी का नाम है। वहाँ क्रोकोडाइल की ईटिंग जो हैबिट है उसके विषय में पता लगाने वहाँ जाता है। अब देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। ओके। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैज़ हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले बता रहा है कि एलिफेंट्स के पास सूंड नहीं था। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज। उसके पास एक उभरी हुई नाक थी। एज ए बिग एज ए बूट। ठीक है। बूट मतलब नहीं होता है जुत्सु जो होता है उसी तरह, उसका आगे वाला हिस्सा उसी तरह बता रहा है। ही कुड बीगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। बीगल मीन्स होता है मूव करना, हिलाना। वो इससे साइड टू साइड मतलब हिला सकता था। बट कुड नॉट पिकअप थिंग विथ इट। लेकिन इसके साथ वो कुछ उठा नहीं सकता। जैसे इस समय उठाती हाथी, वो उस समय उठा नहीं सकता। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसको गोलू कहते हैं। ही टू हैड नो ट्रंक। उसके पास भी कोई सूंड नहीं थे, बट ओनली ए बल्गी नोज, एक उभरी हुई नाक। एज ए स्मॉल बूट। ठीक है। गोलू वाज ए फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू जो है क्वेश्चन से भरा रहता था। ही आज हिज टाल आंट ऑस्ट्रिच। वो अपने लंबी आंट से पूछता है। ऑस्ट्रिच मैंने जानती हैं आप लोग हैं, शुतुरमुर्ग। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। लेकिन आप क्यों बर्ड्स की तरह नहीं हो। वो ऑस्ट्रिच से पूछता है गोलू कि आप बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकती। देन ही आज हिज अंकल टाल जिराफ। उसके बाद वो अपने अंकल जिराफ से पूछता है वाट मेक योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी वो कौन सी चीज़ है जो आपको स्किन, जो आपकी वो त्वचा है स्पॉटी। स्पॉटी नहीं होता जिराफ, उसका वही। ही यार्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस। वो अपने विशाल अंकल हिपोपोटामस से पूछता है वाई योर आइज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें क्यों इतनी लाल रहती है। ही आज हिज हैरी अंकल बबून। वो अपने अंकल बबून से पूछता है। ये सब जानवर के नाम हैं। वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन्स। वाई डू मेलन टेस्ट मिलान। क्यों जो है नींबू मेलन मतलब का टेस्ट जो होता है वैसा होता है, मेलन जैसे होता है। द ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस, बबून हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चन। ये जो जानवर होते हैं, गोलू को क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं होता इनके पास। गोलू इज़ ए नॉटी बेबी दे सेड। ही आस्क सच ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वह कहते हैं कि ये बहुत शरारती है और वह ऐसा क्वेश्चन पूछता है। वन डे गोलू मेट मैना बर्ड सीटिंग इन द मिडल फॉर ऑफ बुश। एक दिन वो मिला मैना बर्ड से झाड़ियों के बीच में। एंड आज ढरो उससे पूछा व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। अपने डिनर में क्रोकोडाइल क्या लेता है। मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तुम जाओ ग्रेट जो रिवर है लिम्पोपो और वहाँ पता करो, क्योंकि वहाँ क्रोकोडाइल रहता है। वन डे गोलू में उसके बाद गोलू वेंट होम। ही टूक 100 शुगर केन। गोलू घर गया, वह 100 शुगर केन मतलब गन्ना लिया। 50 डजन बनाना, 25 मेलन। देन ही सेड टू हिज फैमिली। और अपनी फैमिली से गुड बाय कहा है। गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं जा रहा हूँ नदी उस लिम्पोपो रिवर के पास। आई विल फाइंड आउट व्हाट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन क्रोकोडाइल। और उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं है। डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। और वह नहीं जानता है कि वो कैसा दिखता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम। वह एक अजगर से मिला और उससे पूछा हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक। वह कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वो अपने डिनर में क्या लेता है। उसके बाद
द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री बट सेड नथिंग। अनकॉइल्ड मतलब जैसे जो पाइथन था वो पेड़ को वो लपेटा हुआ था तो अपने आप को अनकॉइल कर देता है ब्रांच ऑफ ट्री से, और कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड ब्रांच अगेन, सेड गुड बाय टू हिम। और गोलू जो होता है उसकी सहायता करता है, फिर से वो गोलू सहायता करता है उस पाइथन की कि वो फिर से पेड़ को लपेट ले और वहाँ से उसे गुड बाय करके चला जाता है।